सोने के श्री रामचंद्र के मेरे बालाजी, मेरे राम जी को। ये है सुबह आरती के दर्शन बुधवार के। सीताराम। तो आप देख सकते हैं ये है बुधवार का दिन और मंगलवार के दिन कितनी भक्तों की जो है वो अर्जियां बंधी है पूरे मंदिर में, अंदर भी और बाहर भी आप लोग देख सकते हैं। और कल यहाँ पर कितनी भक्तों की भीड़ थी आप सभी ने देखा होगा मेरी इससे पहले वीडियो में। और आज आप देख सकते हैं भक्तों का जो जमावड़ा है आज बहुत बिल्कुल ही कम है। तो मंगलवार और शनिवार की ही पेशी का जो है वो महत्व है। सन्यासी बाबा की समाधि। और अभी अभी हम सुबह की आरती में शामिल हुए हैं, वहीं से आ रहे हैं। और कल मंगलवार के दिन इस मैदान में बिल्कुल भी पैर रखने की जगह नहीं थी और आज आप देख सकते हैं मैदान बिल्कुल खाली है। यज्ञ हवन कुंड के यहाँ पर भी लोग परिक्रमा देते हैं। अब इसका क्या महत्व है ये नहीं पता कि यहाँ पर भी लोग जो है वो परिक्रमा देते हैं। जो महत्व है वैसे वो मंदिर का ही है। जो परिक्रमा का महत्व है वो परिक्रमा का महत्व जो है वो मंदिर का ही है। यहाँ का तो ऐसा कुछ नहीं है, पर लोग जो है वो देते हैं यहाँ पर भी परिक्रमा। दरबार के सामने से ही हम यहाँ से ले रहे हैं झंडे। और ये रहा सन्यासी बाबा जी का पीछे का गेट मंदिर के। अब ये बंद रहता है कभी यहाँ से भी, और अंदर से गेट है जो कि खुलता है सिर्फ आरती के लिए। सन्यासी बाबा जी का गेट वो बंद रहता है वैसे, और एक गेट है ये। राधिका चाट भंडार भोजनालय, ये जस्ट मंदिर से आते हैं आगे जैसे ही यहीं पर बिल्कुल बीच में पड़ती है दुकान, और जस्ट आगे जाकर के ही ट्रांसफार्मर के बराबर में ही है वो धर्मशाला। और इन भैया से जो है काफ़ी हेल्प मिली है, इन्होंने पानी गर्म कर करके हमें बहुत पिलाया है। मैं थोड़ी सी आप लोग को यहाँ जहाँ रुके हैं जो धर्मशाला कह लीजिए या फिर बसेरा बोल लीजिए धाम पर, वहाँ की थोड़ी सी आप लोग को जानकारी देना चाहूँगी। यहाँ पर किस तरह से जो भक्त आते हैं वो किस तरह से यहाँ पर ठहरते हैं और क्या किस तरह से व्यवस्था है। थोड़ी सी मेरी जो आवाज़ है आप लोगों को दिखे क्योंकि तबीयत जो है वो ठीक नहीं है मेरी। तो जस्ट पीछे आप देख सकते हैं जहाँ हम रुके हैं, वो मैंने कई बार आपको वीडियो में दिखाया है, बट प्रॉपर आपको बता रही हूँ। सामने है वो मंदिर, आप देख सकते हैं। आवाज़ें आ रही हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये है नया ऑफिस जहाँ से सिद्ध नारियल और प्रसाद मिलता है, महाप्रसाद यहीं से मिलता है। जस्ट इसी के साथ में ये रोड है, ये बिल्कुल कॉर्नर पे है ट्रांसफार्मर, इसी के साथ में ये रोड है और ये ही है वो
धर्मशाला या रेन बसेरा, जो भी आप बोलना चाहे वो है। अब मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से। जस्ट जैसे यहाँ से सॉरी एंट्री करेंगे, यहाँ पर है, आप बुकिंग कराएंगे और इस तरह से यहाँ पर नहाने की व्यवस्था है। इस साइड जेंट्स नहाते हैं और दीवार के उस साइड है लेडीज डिपार्टमेंट नहाने धोने का। आप देख सकते हैं इसी तरह से यहाँ पर नहाया जाता है। कोई पर्सनल नहीं है कि आप पर्सनल तरीके से नहाने धोने का आप रखें, सबके साथ ही जो है वो नहाया धोया जाता है। जेंट्स का इधर है और लेडीज़ का डिपार्टमेंट उस दीवार की तरफ है। इस तरह से ये होदियाँ बनी हुई है जिनके अंदर पानी होता है। और उस साइड है दीवार के लेडीज डिपार्टमेंट। और ये है यहाँ पर रूम। भैया देखो, और इस तरह से यहाँ पर जो है वो ये गद्दे मिलते हैं यहाँ पर इस तरह से 100 रुपये में। इसमें आप चाहे एक जना सो या 2 जने सो साथ में, इस तरह से है ये। और एक यहाँ पर है इस तरह से जो हमने लिया है, और इस तरह से है यहाँ पर रहा जाता है। जो सब इसी तरह से रहते हैं। हम लोगों ने रूम लिया है, मैंने आपको दिखाया था रूम, और बाकी अभी आपको दिखाऊंगी। ये है आगे का एरिया। इस तरह से यहाँ पर जो है आप नहाते हैं तो अपने कपड़ों को सुखा सकते हैं। ये व्यवस्था है यहाँ की। और यहाँ पर ये काम अभी चल ही रहा है। और यहाँ पर ये क्या बन रहा है अभी कुछ फाइनल नहीं है, गुरुकुल बन रहा है, क्या बन रहा है। और वो है वहाँ पर गौशाला। और वहाँ देख सकते हैं वो रहा गुरुजी का समुदाय भवन, जहाँ से गुरुजी दर्शन देते हैं। बिल्कुल धाम के पास में ही है धर्मशाला ये। और टॉयलेट का डिपार्टमेंट इस साइड है। ये इस तरह से टॉयलेट का डिपार्टमेंट है। इधर भी 3 टॉयलेट है और इधर भी 3 टॉयलेट है। और अभी जो है यहाँ पर रूम वगैरह जो है और बनेंगे इस जगह पर। तो जो रूम का काम है और बाकी काम है जो होना है, वो जो बाकी रूम वगैरह है वो अभी यहाँ पर बनेंगे, उनका काम अभी यहाँ पर चलेगा। तो उसमें बोल रहे हैं जो टॉयलेट वगैरह है वो रूम के साथ ही ये लोग अटैच करेंगे। अब देखते हैं क्या होता है आगे। जब भी आएंगे दोबारा आने का सौभाग्य हम लोगों को मिलेगा। और सारा जो है काफ़ी अच्छा एरिया है, पहाड़ी और खुला एरिया है। बिल्कुल बिल्कुल खुला एरिया है। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ जो हम लोगों ने रूम भी लिया है, वो दिखा देती हूँ आपको रूम किस तरह से है। यहाँ अंधेरा आ रहा है, दिख नहीं रहा। मैं आगे दिखाती हूँ किस तरह से रूम है जो हम लोगों ने लिया है। अरे
देखेंगे इस तरह से ऊपर से क्या मिला, हालत खराब है इस टाइम। चार्जिंग मिलेंगे वगैरह तो भी भाग मिलती गया है हमारा। ना ना अगर बैठ के दरबार में मतलब बाबू की देना तो जब हम लोगों को निकलना है ना, तो हम लोगों का लगेज जो है वो पैक है। अगर ये बाहर ये लोग इस तरह से हैं। हम लोगों का लगेज जो है वो पैक है, क्योंकि आज हम लोगों को यहाँ से निकलना है। तो हमारी शाम की ट्रेन है, तो शाम को हम लोग निकलेंगे। मैंने आप लोगों को यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी वो आप लोगों को मैंने दिखाई हैं। और काफ़ी जगह है, जैसे ढाबे हैं, लोग वहाँ पर 100 रुपये में गद्दा देते हैं। तो कई जगह पर है कि सिर्फ आपको सोने की सुविधा मिलेगी, लेकिन जो लेट बात है वो फैसिलिटी नहीं है। उसके लिए फिर आपको, जैसे यहाँ पर हम रुके हुए हैं, तो जो बाहर लोग रुके हुए हैं वो यहाँ आकर के 10-20 रुपये मतलब दे करके वो यहाँ पर नहा लेते हैं। और टॉयलेट वगैरह उन लोग को जाना होता है, तो वो सब लोग उन्हें पे करना पड़ता है उसके लिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर रुकते हैं तो 100 रुपये में आप सो भी सकते हैं, जैसे बाहर लोग सो रहे हैं गद्दे पर, और उसी में आप लोग मतलब नहाने की भी सुविधा आपको उसी में मिलेगी और लेट बाथ की भी। तो ये बेस्ट है सबसे ज़्यादा। आप ढाबे पे जाएं, उससे बेस्ट यही है कि आप इस तरह से गद्दे लेकर के ऐसी फैसिलिटी में आप स्टे करें। और जैसे ठंड लगती है तो उसमें 50 रुपये आप दे करके कंफर्ट ले सकते हैं ओढ़ने के लिए। 100 रुपये में गद्दा मिलता है और 50 रुपये में आप कंफर्ट ले सकते हैं, जिसे ओढ़ करके सो सकते हैं। जैसे बाहर ठंड लगती है तो उसके लिए आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे पर डे के। तो ये मैंने आपको दिखाया सारा। मैं वापस बाहर की तरफ जा रही हूँ, आपको थोड़ा सा बाहर की तरफ का दोबारा से दिखा देती हूँ सीन। इस तरह से जो ये ढाबे हैं, यहाँ पर आपको सिर्फ सोने की फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन नहाने की और लेट बाथ की आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको यहाँ इस तरह से जो होंगे रैन बसेरे या धर्मशाला, उसमें ही आपको आकर के चार्ज करके करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर भी इस तरह से है, आगे भी बने हुए देख सकते हैं आप। और इधर मंदिर की तरफ चलते हैं, निकलते के साथ ही शनिवार और मंगलवार को जो है काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। कल मंगलवार था तो कम से कम है 10-12 लाख जो थे भक्त आए हुए थे यहाँ पर। और आज इतनी भीड़ नहीं है बिल्कुल भी। मेन जो है शनिवार और मंगलवार का ही है, और सबसे मेन है मंगलवार। ये है चौराहा, ये सामने मंदिर से आते हैं इधर से, और ये है चौराहा। मंगलवार और शनिवार को जो है ये परिक्रमा इस तरह से इस रास्ते से पीछे से घूमते हुए आती है। लेकिन बाकी जो दिन है यहाँ से परिक्रमा होती है, ये छोटी पड़ती है। लेकिन मंगलवार और शनिवार को रास्ते बंद होते हैं आगे, तो ये परिक्रमा बड़ी हो जाती है। और जिन लोगों को फ़ोटो वगैरह लेनी होती है, फ़ोटो कॉपी या प्रिंट आउट किसी भी चीज़ की आपको अगर ज़रूरत पड़ती है, तो वो चीज़ आपको इस साइड मिलेगी, सन्यासी बाबा जी की तरफ। सन्यासी बाबा जी की समाधि के जस्ट सामने ही है। और बाकी ये दुकानें हैं, आप देख सकते हैं। बाकी ऐसी कोई फैसिलिटी यहाँ पर और नहीं है कुछ भी, सिर्फ आपको ये प्रसाद वगैरह की ही दुकानें यहाँ पर मिलेंगी। और कोई शॉप यहाँ पर ऐसी कोई नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ पर।
आप देख सकते हैं यहाँ लोग परिक्रमा कर रहे हैं अभी। और एक भैया थे जिनका मैंने वीडियो लिया है, वो जस्ट इस दुकान से तीसरी ही दुकान है। यहाँ से आप चलेंगे तो जस्ट तीसरी ही दुकान है। तो अब रूम की तरफ चल रही हूँ मैं क्योंकि तबीयत जो मेरी ठीक नहीं है। यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी भी बिल्कुल नहीं है किसी भी तरह की। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मेडिकल फैसिलिटी यहाँ नहीं है। आप छोटी से छोटी चीज़ की अगर आप चाहें टैबलेट लेना तो आपको नहीं मिल सकती यहाँ पर। मैं जो अपनी दवाइयाँ लेकर के आई थी वो सब ख़त्म हो चुकी हैं क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम है, फैसिलिटी नहीं है। सुबह के टाइम यहाँ पर ठंड होती है काफ़ी और अब निकल आ चुकी है काफ़ी। अम्मा फुल नहीं रही है बिल्कुल। और जाने से पहले हम लोग गुरुदेव जी के एक बार और दर्शन करना चाहते थे। राम श्री राम दरबार लग रहा है आज भी। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथ नवंबर के लास्ट में अथवा दिसंबर के प्रारंभ में किया जाएगा। जय हो जय हो। अर्जी लगने का मतलब है पर्चा का बनना। आपके बिना बताए पहले से ही पर्चे पर कलमबद्ध करके लिखकर रख दिया जाएगा कि आपकी समस्या क्या है, उस समस्या का कारण क्या है और उसका निवारण। लेके जाऊंगी ना भैया आज के दर्शन। हम गंभीरता पूर्वक सूचना और है 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक बागेश्वर धाम पर 1.25 लाख हनुमान चालीसा का महायज्ञ होगा। 100 ब्राह्मणों द्वारा 1.25 लाख हनुमान चालीसा का महायज्ञ हो रहा है। इसमें 1.25 लाख हनुमान चालीसा के पाठ होंगे और 1.25 लाख आहुतियां। श्री यंत्रम प्राप्त करने के लिए रह गए थे, वो कार्यालय जाएं, अपना नाम रजिस्ट्रेशन अभी से करवा दें। ब्राह्मणों का तो सामग्री का दक्षिणा भर आपको लगेगा ताकि श्री यंत्रम की व्यवस्था हम ध्यान से करवा दें। कितने बड़े आदमी यहाँ से हम व्यवस्था करवा दें, जितनी सामर्थ्यता है हम उतना आप कर सकते। बात मानो उनकी। जय सीताराम, जय कृष्ण, जय ठीक है। आप रख दीजिए, हम अभी बना के आप 2 मिनट समय दीजिए। उसी बोलो बोलो जो वोट बनाना है। चलिए माता जी आगे आइए आगे। अर्जी लगवा लेना। अब हम ये रूम खाली कर रहे हैं, निकल रहे हैं सभी। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं घर के लिए। हाँ जी, घर के लिए हम आए इनका लिए हमने रूम पे। आपकी शक्ल याद रहेगी हमें।
इनका लिया हमने रूम। बुलाओ बाबगेश्वर बालाजी ठीक में है, सीताराम। सीता। भैया का है क्या? ठीक है भैया, सीताराम। भैया डेली रूटीन बाय मीनाक्षी। और अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। मन बहुत ज़्यादा मेरा तो इमोशनल हो रहा है, मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का बिल्कुल भी। जय बागेश्वर धाम की जय। सीताराम। सीताराम। जय जय राम। भगवान की जय। और सन्यासी बाबा की जय। ऑटो चलते हैं यहाँ से खजुराहो के लिए और छतरपुर के लिए। सामान गुरु महाराज की जय। चलिए लाल का रास्ते गाड़ी। से अब यहाँ से हमने टावर से बिल्कुल इसी के सामने बागेश्वर बालाजी का रेस्टोरेंट है, टावर के सामने, उसी के सामने रोड है। हमारी जो ट्रेन है वो लेट है और हम छतरपुर स्टेशन पर हैं यहाँ पर। और खजुराहो के बीच में पटरी पर ब्लास्ट हो गया था, इससे ट्रेन जो है वो लेट है। 10 साढ़े 10 बजे का टाइम बता रहे, बाकी देखते हैं किस टाइम तक आती है ट्रेन हमारी। और हम लोग छतरपुर स्टेशन पहुँच चुके हैं, आप देखिए। हेलो अभी रात के बज रहे हैं 8:30 और हम लोग आ गए थे स्टेशन पर 5:30 बजे। और हमारी जो टिकट थी वो कंफर्म टिकट नहीं थी, वेटिंग में ही चल रही थी हमारी टिकट, क्योंकि 1-2 महीने से भी लोग बुक करा रहे हैं, तो टिकट जो है वो कंफर्म नहीं हो पा रही है, वो वेटिंग में ही चल रही है। तो हमारी भी टिकट जो है वो कंफर्म नहीं है, हमारी वेटिंग में चल रही है। लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने जनरल टिकट ली है एक अलग। अब देखते हैं हम लोग कैसे जाते हैं, कैसे सफ़र करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है। तो जब भी आप आए तो टिकट को कंफर्म करके ही आए। और अभी यहाँ पर ये भोपाल की ट्रेन खड़ी है, भोपाल जाने वाली। अभी हम लोग उतरे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। 11:78 और कल रात को बैठे थे, सभी कोचों में पानी भरे। कल रात 10 बजे बैठे थे हम लोग और अब इस टाइम बज रहा है 12:30। हालत भी ऐसी है, मुँह वगैरह कुछ नहीं धुले हुए, सीट कुछ नहीं मिली थी। पूरे रास्ते हम जो है कुछ टाइम खड़े होकर आए, कुछ टाइम बैठ करके आए हैं, इस तरह से आए हैं। लेटने के लिए बिल्कुल नहीं मिला, प्रॉपर अच्छे से बैठने को नहीं मिला, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। करती और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ पसंद है तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, पर आगे की आने वाली वीडियो भी देखते रहें। और अब हम आ चुके हैं प्लेटफॉर्म से बाहर। अब सिर्फ हम ऑटो या टैक्सी करेंगे यहाँ से और सीधा घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। और बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा पैरों में जो है वो स्वेलिंग आ रखी है, बहुत चला नहीं जा रहा, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है। और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना।
ये दिल्ली का लोहे का पुल है जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने का है और ये पुल जो है वो अंग्रेज़ों ने ही बनाया था, लोहे का पुल। तो इसकी मियाद जो है वो ख़त्म हो चुकी है, तो इसी के साथ में एक नया पुल बन रहा है।